नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। एक क्वेश्चन आज मुझसे किसी ने पूछा है। संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा जी के बीच में लड़ाई चल रही है। दोनों बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं। इनफैक्ट लड़ाई नहीं चल रही है, बहुत बड़ी गलती हुई मिस्टर विवेक बिंद्रा से। वो ऐसे कोर्सेज बना रहे थे जिसका बहुत वैल्यू नहीं लगा कुछ स्टूडेंट्स को या बहुत से स्टूडेंट्स को, और वो बड़े महंगे कोर्सेज थे, 50,000 रुपये के कोर्सेज चल रहे थे। तो उसमें से कुछ बच्चे संदीप माहेश्वरी के शो में आए और अपनी कहानी बताई कि उन्होंने कहा था मनी बैक गारंटी है और पैसा हमको वापस नहीं मिल रहा है। और कहीं पर भी विवेक बिंद्रा का नाम नहीं लिया गया जिस वीडियो में ये सारी बातें हुई। और उस वीडियो के रिस्पॉन्स में विवेक बिंद्रा ने एक बहुत रिएक्शन के साथ वीडियो बनाया कि संदीप माहेश्वरी, आपने मुझे गलत बोला है, आप बोल रहे हैं कि मैंने स्कैम किया, मैंने नहीं किया, वगैरह वगैरह। तो ये बात अब ऐसी हो गई है कि उन्होंने अपने ऊपर ही ब्लेम डाल लिया, एक तरह से अपने हाथों से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। लेकिन आज एक नई चीज़ खुलासा हुई है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि विवेक बिंद्रा अपनी ही वाइफ के साथ में कहीं बाहर गेट के कंपाउंड के बाहर पाए गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो उसको घसीट रहे हैं अंदर ले जाने के लिए, और उसके हाथ में चोट लग गई है। और बाद में वही लेडी एक और वीडियो में बता रही है, दिखा रही है कि देखो मुझे यहाँ चोट लगी है, यहाँ नीला हो गया है, पैरों में नीला हो गया है। तो सपोजिटली विवेक बिंद्रा जी की वाइफ के साथ उन्होंने अब्यूज़ किया, उसको मारा या घसीटा, उसको चोट लगी विवेक बिंद्रा ने अपनी वाइफ के साथ। और अब उनके साले ने, विवेक बिंद्रा के साले ने, मतलब उनकी वाइफ के भाई ने एक FIR लॉन्च की है अगेंस्ट विवेक बिंद्रा। तो मेरा सवाल जो मुझे पूछा है किसी ने कि एक औरत के साथ अगर कोई अब्यूज़ करे, मारपीट करे, हस्बैंड, या गाली गलौज करे या लड़ाई करे, तो क्या किया जाए? उस कंडीशन में एक औरत क्या करे? आप लोगों के हिसाब से क्या करना चाहिए? आपने कोई ऐसी बात कही है जिसको समझाना चाहता हूँ मैं दुनिया की हर एक लड़की को और हर एक लड़के को। ये कोई ऐसी गहरी चीज़ है पूजा जो ये बता रही है, वो रिम्पी ने एकदम समझदारी के साथ किया है मेरे साथ, हम दोनों ने किया है। देखो अभी आप सब लोग मेरी बातें सुन रहे हो, ठीक? इस कमरे के अंदर आप घुस सकते हो कि नहीं घुस सकते हो, उसके लिए आपको परमिशन चाहिए। अगर मैं इस कमरे में हूँ तो आप लोग इस कमरे में आ सकते हो, नहीं तो परमिशन के साथ आ सकते हो, अदरवाइज़ नहीं। इसको बोलते हैं सेटिंग द बाउंड्रीज़। क्या बोलते हैं? एक सीमा लगाना। जानवर भी अपनी सीमा बनाते हैं। जब एक कुत्ता किसी पेड़ के पास या किसी गेट के ऊपर बाथरूम करता है तो खाली बाथरूम नहीं करता, वो क्या करता है? अपनी सीमा बनाता है। और उस सीमा को तोड़ करके अगर दूसरे कॉलोनी का, दूसरी जगह का कुत्ता आ जाता है तो उसके साथ लड़ाई करता है वो कुत्ता। तो कोई ना कोई तरीका है अपनी बाउंड्रीज़ बनाने का और उसके बाद सामने वाले को बताने का। आज से कई महीने पहले जब मैं डॉक्टर PL सिंह के रहता था तो एक बार मैं मोटरसाइकिल पे बड़ी मम्मी के साथ जा रहा था और मैं अपना मजाक में, जैसे हम लोग मजाक करते हैं, मैंने कहा रिम्पी मेरे पीछे तो बंदरिया बैठी है। तो चुप थी, उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया, हंसी नहीं, कुछ नहीं बोली। उसके बाद चुप। मुझे समझ में आ गया कि मैंने कोई बाउंड्री क्रॉस कर दी है। अगर वो हंस देती तो मुझे नहीं पता चलता। फिर मैंने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि तुमने मुझे बंदरिया क्यों बोला, मुझे नहीं पसंद है कि तुम मुझे बंदरिया बोलते हो। हम लोग अपनी बाउंड्री पहले तो खुद नहीं जानते, और अगर जानते हैं तो उसको मेंटेन नहीं करते। बड़ी मम्मी खरीदना चाहती थी कार, एक SUV। हम दोनों की बातचीत होती रही है उस चीज़ पे 3 साल तक। जब उस दिन मेरे मुंह से उनके लिए बंदरिया निकल गया था, उसके बाद बड़ी मम्मी तब तक मेरे साथ बात करती रही जब तक मैंने उनसे कहा आई एम रियली सॉरी रिम्पी, मैं इस चीज़ पर बहुत ध्यान रखूँगा कि ऐसा किसी शब्द को तुम्हारे सामने ना बोलूँ, और अगर कभी बोल देता हूँ तो तुम मुझे रिमाइंड करा देना। और एक बार मैं बहुत गुस्से में उनका हाथ ऐसे पकड़ा था कस के। अब मुझे पता चल रहा है कस के, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया था। तो दिक्कत ये नहीं है कि आप अपनी बाउंड्रीज उनको नहीं बताते, 100 बार बताते हो, लेकिन उसके बाद उसको खुद ही तोड़ देते हो, आप उसको कंफ्यूज करते हो।
आपने कहा था मुझे कुछ दिन पहले कि बड़े पापा मुझे इंडिपेंडेंट होना है, मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है और मुझे साइकोलॉजिकली इंडिपेंडेंट होना है। अगर एक आदमी इंडिपेंडेंट हो जाता है तब तो उसे कोई चाहिए ही नहीं, तब तो शादी भी नहीं करेगा, प्यार भी नहीं करेगा, बच्चे भी पैदा नहीं करेगा, उसको घर भी नहीं चाहिए। एक कॉन्सेप्ट जो है ना, जहाँ पर आप अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करते हैं, उसी में आपकी जिम्मेदारी ये भी है कि आप अपनी बाउंड्रीज सामने वाले को कन्वे करें, और गुस्से से नहीं। मारपीट और गुस्सा ये बाउंड्रीज नहीं बताता। हम कुत्ते नहीं हैं, हम इंसान हैं, और हम अपनी बाउंड्रीज बताते हैं बहुत ही शांति से और बहुत दिनों तक। जैसे आज अगर ये बच्ची परेशान है तो अपने घर पे गई, वहाँ पर लड़ाई झगड़ा होगा, उसके बाद इसके मन में यही आएगा कि मुझे अपना हाथ काट लेना चाहिए। और ये भी एक केवल सिंपल सा तरीका है बताने का कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। बट क्या ये सचमुच में उसको बताएगा कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती? मैं बता रहा हूँ, जब मेरे मन में सुसाइड करने का थॉट आया था, सबसे पहली बार मैंने किया था पूजा, मैंने पहली बार में कुछ मेरे घर में ऐसा हरकत हुआ कि मैंने जहर खा लिया, और मैं वेट करता रहा कि पापा मम्मी अब उनको समझ में आएगा। ये मेरे मन में बार बार आया था, अब उनको समझ में आएगा जब अपने बेटे को खो देंगे ना तब। और सुबह तक जब मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया गया, वापस कहानी बैक टू जीरो, सेम कहानियाँ बताई जा रही हैं। इसलिए एक चीज़ पर मैं समझ गया निष्कर्ष पर उस दिन, कि आप चाहे मर जाओ, चाहे चीखो, चाहे रो, ये सारे इमोशंस सही तरीका नहीं किसी को कन्वे करने का कि मेरी बाउंड्रीज़ क्या हैं, क्या चीज़ें मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, क्या नहीं। लड़ाई भी नहीं है, क्योंकि लड़ाई एक इन्विटेशन है, लड़ाई का, बातचीत का नहीं है। तो सही तरीका क्या है? सबसे पहले अपने दिमाग में क्लियर करो कि मेरी बाउंड्रीज क्या हैं। वो आदमी चिल्ला रहा था उस दिन, वो ये बता रहा था कि ये पीपल का पेड़ पब्लिक प्रॉपर्टी है, और इस पीपल के पेड़ पे जो भी पूजा करने चाहता है वो आए, वो सबकी बाउंड्री है। लेकिन मैं उसकी बात सुन नहीं रहा था। क्यों नहीं सुन रहा था? क्योंकि वो चिल्ला रहा था। अगर वो शांति से आया होता मेरे पास, या शांति से उसने उस बच्चे को बोल दिया होता जो वहाँ पर मोटरसाइकिल पे बैठा हुआ था, तो वो भी सुन लेता, ये भी सुन लेता। तो सबसे पहला बेसिक रूल है पूजा कि तुम्हें जाकर के सबसे अभी जाने से पहले तुम उस रूम में लेटना और 3 स्टेप ब्रीदिंग सीखना। जब तक तुम्हारी सांस खूब गहरी नहीं होगी तब तक तुम्हारा गुस्सा या तुम्हारा दुख ठीक नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं हर रोज़ क्लास बनाने से पहले क्या करता हूँ? अपनी सांस को ठीक करता हूँ। एक इंसान अगर सोच ले, डिसाइड कर ले कि मुझे अपने आप को, जैसे आपने डिसाइड किया है कि मुझे फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना है, ये वर्ड हटा देना, ये बड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड है। मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। ये कहो कि मुझे फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग बनना है, इमोशनली बहुत स्ट्रांग बनना है, स्टेबल बनना है। तुम्हें भी अपने आप को डिसाइड करना होगा अगले 10 साल में मुझे फाइनेंशियली एक स्ट्रेंथ चाहिए, मुझे इतना पैसा कमाना है कि मुझे उधारी की ज़िंदगी ना जीना पड़े। और साथ ही साथ तुम्हें अपने हस्बैंड के साथ में बात करके ये क्लियर करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये लड़ाई चलती रहेगी 20 साल तक। मैं देख रहा हूँ आज तक हमारे घर में लड़ाई चल रही है उन कपल्स की जो लोग बात करना नहीं सीखते। और बात करने का मतलब ये नहीं कि तुम उनकी बात मान जाओ, तुम्हारी बात मान जाएं। जो चीज़ गलत है उसके ऊपर तब तक बात करते रहें, जब तक कि सामने वाले को समझ में ना आ जाए। 3 साल तक हमारी बातचीत होती रही। उसके बाद रिम्पी को समझ में आ गया कि मैं केवल वही गाड़ी लूँगा जो लोन पे ना हो, और मैं केवल वही गाड़ी लूँगा। उनका मन था इनोवा खरीदने का, इनोवा क्रिस्टा। उस समय वो गाड़ी थी करीब 20 लाख रुपए की, और 20 लाख रुपए की अगर गाड़ी खरीदते तो मेरी औकात नहीं थी कि कल को वो गाड़ी टूट जाए, ख़राब हो जाए तो मैं नई गाड़ी खरीद सकता हूँ। 3 साल बाद मेरी औकात हो गई, लेकिन 20 लाख का तब भी नहीं हुआ, वो 10 लाख की हुई। और उसमें भी मैंने साफ साफ कह दिया था 10 लाख और 0 लोन। और मैंने किसी पेपर पे साइन नहीं किया। मैं बोलता था तुम्हें खरीदना है खरीदो, अपना गहना बेचो, सामान बेचो, गाड़ी खरीदो, मैं चलाऊंगा भी नहीं। और बहुत प्यार से बोला था। सबसे पहले बेटा आपको अपनी बाउंड्री क्लियर करनी पड़ेगी, और इमोशन से फ्री होकर के। इमोशन से फ्री कैसे होते हैं? कैसे हम बिना इमोशंस के होते हैं? जब हम अपनी सांस को ठीक करते हैं, 3 स्टेप ब्रीदिंग करते हैं। आपको क्या लगता है कि हम योगा सर को क्यों बुलाते हैं? यहाँ पर इतना पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं? टीवी चालू करके योगा कर लें। मैं इतना सब काम धाम करने के बावजूद रोज़ जाकर के किताब रख करके 3 स्टेप क्यों करता हूँ? बिकॉज बेटा सबसे कमज़ोर करने वाला और सबसे मजबूत करने वाला हमारे बॉडी में क्या है? हमारी सांस।
हमारा इमोशंस को कंट्रोल करती है हमारी सांस। कितना भी चीख लो, सामने वाला नहीं समझेगा। चीख के कोई बात बोलना मतलब थाली में खाना परोसना, उसके बाद उसमें जगह जगह थूकना और उसको बोलना लो खाओ। आपने अपनी बात बोली कि देखो लोन वाली लाइफ मुझे नहीं चाहिए, जितना पैसा है उसी में जियो। उस बात के साथ साथ आपने थूक दिया उनके ऊपर। तो उस आदमी के आपने बात उसको समझ में आए उससे पहले आपने उसका रिएक्शन जगा दिया। हमारे शब्दों में आप किसी को कुछ बोल रही हैं, अपने हस्बैंड को बोल रही हैं, बच्चे को बोल रही हैं, अपने शब्दों में देखिए कहाँ सुई है, कहाँ पर ताना है। आज मैं बड़ी मम्मी के साथ वॉक कर रहा था और एक बात पे हमारी बहस हो रही थी। उस बहस के बाद मेरे मन में एक सेंटेंस आया और उस सेंटेंस से मुझे दिखा कि ये चुभेगा रिम्पी को, दिमाग के अंदर ही। और तुरंत मैंने उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदल दिया। हुआ ये, अब्यूज़ की बात चल रही थी। उस लेडी की मेरे से बात हो रही थी फ़ोन पर, एक औरत की, और बता रही थी मेरा हस्बैंड मुझे अब्यूज़ करता है। मेरे दिमाग में से ये बात उठी कि रिम्पी मेरा अब्यूज़ करती है। अब्यूज़ करना जानते हैं सब लोग क्या होता है? हाँ, खाली गाली देने को अब्यूज़ नहीं बोलते हैं। अगर कोई मारता है उसको भी अब्यूज़ करते हैं, कहते हैं। अगर कोई किसी को उल्टा सीधा बोलता है और सामने वाले को तकलीफ़ पहुंच रही है उसको भी अब्यूज़ कहते हैं। अब्यूज़ शब्द होता है चोट पहुंचाना। जैसा कि उस दिन मैं गरिमा के लिए कह रहा था कि तुम्हारा मुझे ज़रूरत नहीं है, जब तुम मेरा काम नहीं करोगे तो तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तो एक तरह का बहुत माइल्ड अब्यूज़ है। हिंदी में अब्यूज़ का ट्रांसलेशन होता है गाली, लेकिन अंग्रेज़ी में अब्यूज़ बहुत रेंज में आता है। और एक चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। उस औरत का कहना था, एक मुझे फ़ोन आया एक लेडी का आज ही, मतलब मेरे पास रोज़ फ़ोन होते रहते हैं, तो उसने बताया कि मेरे हस्बैंड मुझे बहुत परेशान करते हैं, मुझे मारते हैं, मुझे गाली देते हैं। तो मैंने तो उसको साफ साफ बोल दिया तुम छोड़ के हट जाओ। अगर कोई आदमी, मैंने उसको ये कहा कि अगर मैं तुम्हारी जगह हूँ तो मैं छोड़ दूंगा अपने हस्बैंड को, मैं मार क्यों खाऊं। तो सबके सब ऐसा नहीं कर सकते भाई, मजबूरी होती है, किसी के पास बच्चा है, किसी के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पैसे की दिक्कत है। बट उससे बात हो गई। फिर मेरे मन में ये बात आई, क्योंकि मेरी और रिम्पी की उस समय बहस चल रही थी किस चीज़ को लेकर के, खाने को लेकर, कि मेरी वाइफ को लगता है कि मुझे रोज़ कम से कम 2 या 3 रोटी खानी चाहिए सुबह और 2-3 रोटी शाम को, और मुझे लगता है कि मुझे जितना भूख लगी है उससे थोड़ा कम खाना चाहिए। मैं 1 रोटी या 1.5 रोटी खाना चाहता हूँ, और उसमें भी मैं रोटी कम खाना चाहता हूँ, सब्जी और सलाद ज़्यादा खाना चाहता हूँ। ये मेरा पिछले 15 साल से रिक्वेस्ट भी है अपनी वाइफ से, लड़ाई भी है या भीख भी है, जो भी कह दो। और वो बेचारी मुझे इतना प्यार करती है कि वो इस चीज़ को समझ नहीं पाती। इस चीज़ पर हमारी अक्सर लड़ाई होती रहती है। लड़ाई मतलब वो चिल्लाती हैं, मैं सुनता हूँ, फिर थोड़ा सा मैं भी ऊंचा आवाज़ में बोलता हूँ। आज भी हुई थी, आज सुबह भी हुई थी। तो फिर मेरे मन में बात आई कि रिम्पी, मेरे मन में बात है, अभी तक बोला नहीं मैंने, मन में बात चली, रिम्पी तुम भी मेरा अब्यूज़ करती हो। लेकिन तुरंत मुझे ये लगा नहीं, अगर मैं ये कहूँगा तो इसको हर्ट हो जाएगा। तो मैंने उस सेंटेंस को उल्टा कर दिया, सर के पैर। मैंने कहा रिम्पी मैं भी तुम्हारा अब्यूज़ करता हूँ ना। तो रिम्पी हंसने लगी, बोलती है मुझे तो लगा तुम कहोगे मैं तुम्हारा अब्यूज़ कर रही हूँ। हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होने का सब बहुत कॉमन है। जो चीज़ मैंने बताई है, अगर आप ये चीज़ करना शुरू कर दें तो धीरे धीरे आप लोगों की खाली लड़ाई ख़त्म नहीं हो जाएगी, लड़ाई होगी लेकिन बहुत माइल्ड होगी, और धीरे धीरे आपके घर की फाइनेंशियल कंडीशन भी इम्प्रूव होगी और बहुत सी अच्छी चीज़ें हो जाएंगी। उन दिनों में नया नया मैंने 3 स्टेप ब्रीदिंग सीखा था। 3 स्टेप ब्रीदिंग एक ख़ास तरह की सांस होती है। हमारी जब भी इमोशंस डिस्टर्ब होते हैं तो हमारी सांस डिस्टर्ब हो जाती है। जब गुस्से में होते हैं सांस तेज होती है, जब दुखी होते हैं तब भी हमारी सांस डिस्टर्ब होती है, रोते हैं तब भी। और उस दिन मैंने पढ़ लिया था, लेकिन मैं उसको कभी कभी करता भी था, कि अगर आप एक मोटी सी किताब ले लें, खूब मोटी सी किताब, और अपने पेट पे यहाँ नाभि है और नाभि के ऊपर ये किताबों का जो नीचे का पोर्शन है वो नाभि को छूता रहेगा, और आप लेट जाएं तो ये किताब आपके यहाँ दबाएगा, नीचे छाती के नीचे एक डायफ्राम मसल होता है उसको दबाएगा। तो जितनी भी बची खुची सांस है, बची हुई एक्स्ट्रा, जो हम सांस जब छोड़ देते हैं बाहर तब भी कुछ बची होती है, तो ये किताब उसको दबाएगा और वो सांस बाहर निकल जाएगी। तो आप मजबूरी में गहरी सांस लोगे। जो नॉर्मली आप सांस लेते हैं बिना किताब का, तो वो होता है 12 से 15 1 मिनट में। जब आप दुखी और परेशान होते हैं तो वो हो जाता है 15 से 20 1 मिनट में। और अगर किसी आदमी को ऐसी सांस चल रही है
जैसा होता है, अस्थमा में होता है, COPD में होता है, तो वो आदमी अगर इलाज नहीं करवा पा रहा है, उसकी दवाई उसके ऊपर काम नहीं कर रही है, तो 24 घंटे या 48 घंटे से ज़्यादा जी नहीं पाएगा। 1 मिनट में अगर किसी आदमी की 50-60 सांस जा रही है तो आदमी नहीं बच पाएगा। और वहीं पर कहा जाता है एक योगी, एक ऐसा आदमी जो अपने मन के ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण रख पाता है, उसकी सांस होती है 1 मिनट में 1 से लेकर 5 तक। अगर आप इस किताब को रख करके सीधे लेट जाएं, मोटी किताब हो और आपके पेट को दबाती रहे, तो आपकी सांस खूब गहरी चलेगी। ये सब चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता था उस समय, लेकिन हाँ मुझे पता था मुझे किताब रख करके सोना है। तो मैंने किताब रखा और मेरे मन में यही चल रहा है बार बार, इनको कोई परवाह नहीं है, मैं दिन भर काम करके आया हूँ और उसको ये सोच नहीं रही है, और ये सब थॉट चल रहा है। सुनाने का भी मन कर रहा था लेकिन मैं नहीं सुना रहा था। मैंने कहा भाड़ में जाए, लड़ाई होगी। और किताब रखा, मुश्किल से 3 मिनट तक मैंने किताब रखी होगी, और 3 मिनट बाद मेरे दिमाग में थॉट का स्ट्रक्चर बदल गया। सोचो मेरे मन में थॉट क्या आ रहा है, रिम्पी ने खाना खाया कि नहीं, ये क्यों परेशान है। ये मेरा ठीक वैसे ही था जैसा पूना में मैं रात भर पेट दर्द हो रहा था। एक दिन पूना गया, पिछली बार गया था, और कुछ भी 1 गिलास पानी पीऊँ तो भी उल्टी और पेट दर्द। मैं कम से कम 4 अलग अलग टाइप की दवाइयाँ उनके घर में पड़ा था, चारों खा लिया, और बिल्कुल रत्ती भर पेट में दर्द में आराम नहीं। सुबह डॉक्टर के पास पहुंचा, डॉक्टर ने पता नहीं कौन सी ड्रिप लगाई, बस्कोपैन लगाई थी, पता है मुझे। और जैसे ही वो मेरे नस में पहुंची और हार्ट के पास पहुंची, ये 10 ड्रिप उसमें से पहुंची होगी, मेरा पेट, मैंने तुरंत कहा भगवान तुम डॉक्टर साहब तुम भगवान हो। और मुझे लगा कि यार बस्कोपैन मुझे क्यों रात को नहीं याद आई, याद ही नहीं आ रहा था बस्कोपैन। ठीक जैसे वहाँ पेट दर्द आराम हो गया, मेरा यहाँ पर इमोशन का दर्द आराम हो गया। मैं गुस्से में से बाहर निकल गया एकदम अपने कंट्रोल में, 3 मिनट के अंदर में अपने कंट्रोल में। फिर तो पूरा का पूरा जो गेम था मेरे हाथ में था। मैं उठा, मैंने कहा रिम्पी अब मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के, ये सब नाटक चल रहा था। बोलती जाओ मुझे क्या। मैं गया छत पे, सर्दी का टाइम था। फिर देखा तो 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट हो गया, वापस ही नहीं आ रही। बुलाने के लिए बीवियाँ आती हैं, वो नहीं आ रही। फिर मैं नीचे आया, मैंने कहा तुम मुझे बुला क्यों नहीं रही हो। बोलती तुम खुद गए तो खुद आओ। मैंने कहा मैं घर छोड़ के जाऊंगा लेकिन तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। एक तरह से हमारी जो बातचीत थी, बहस से दोस्ती हो गई। फिर हम लोग को जाने बूझे कि क्या प्रॉब्लम थी। उसके बाद से ये हम दोनों को क्लियर हो गया कि हमारी लड़ाई मुद्दे से नहीं होती, किसी वजह से नहीं होती। हमारी लड़ाई क्यों होती है? क्योंकि कोई ना कोई हरकत की वजह से हमारे इमोशंस डिस्टर्ब हो जाते हैं, और हमारे इमोशन की वजह से हमारी सांस डिस्टर्ब हो जाती है। अगर हम अपनी सांस को गहरा कर लें 24 घंटे, तो लड़ाई होगी नहीं। चाहे कितनी भी गरीबी हो, चाहे कितना भी पैसा हो, कभी भी मुद्दों की वजह से लड़ाई नहीं होती। अगर आप लोगों को लगता है ना कि हमारे घर में गरीबी है, उधारी है, उसकी वजह से लड़ाई होती ही नहीं है। प्यार की कमी की वजह से भी नहीं होती। इनफैक्ट जब आपकी सांस गहरी होना शुरू हो जाएगी तो आपको अपने आप समझ में आएगा कि मैं प्यार कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ। ये हमारे ज़िंदगी हैं, इनको शादी नहीं करनी, क्योंकि इनके अंदर में अभी भी महसूस होता होगा हम क्या देंगे अपनी बीवी को। और कोई अगर ऐसी लड़की आ गई जो हमारे सर पे चढ़ जाएगी, बोलेगी नहीं कमा के लाओ, गहना दो, घुमाओ, तो मैं कैसे दूंगा। वो सब इसलिए क्योंकि ये 3 स्टेप ब्रीदिंग नहीं कर रहे हैं कुछ दिन से। तो दुनिया में जितनी भी हस्बैंड या वाइफ, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड एक दूसरे को अब्यूज़ करते हैं, उनको सबसे पहले क्या करना चाहिए? सीधे लेटकर मोटी सी किताब रख लो, 3 स्टेप ब्रीदिंग कर लो, थोड़ा सा अपना दिमाग को आराम दिला दो, उसके बाद बातचीत करो। मेरे साथ ये हर बार काम करता है। नहीं तो पता है क्या होगा? नहीं तो ऐसा है बच्चों, जैसे एक किताब की दुकान हो या पटाखों की दुकान हो, और वहाँ पर कोई आदमी बीड़ी पीकर ऐसे ही फेंक दे। वो सोचता नहीं कि मैं इसको आग लगाऊंगा। उसके बाद एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट होता है। घरों में ऐसे ब्लास्ट सुसाइड के रूप में आते हैं, और बहुत से स्लो ब्लास्ट होते हैं। मैं चंदन में नौकरी करता था, वहाँ पर एक बच्चा था, उसकी माँ मेरे पास एक बार अल्ट्रासाउंड कराने आई। बोलती सर हम तो आपको जानते हैं, हमने आपका वीडियो देखा है। मैंने कहा चलो अच्छी बात है। बोलती सर आप काउंसलिंग देते हो? मैंने कहा हाँ। बोलती अभी काउंसलिंग देते हो? मैंने कहा अभी नहीं, मैं पेशेंट देख रहा हूँ, शाम को आ जाना। अगले दिन नहीं आई, 2 दिन बाद आई, उस दिन नहीं आई। अपनी घर की प्रॉब्लम बताई। उसका हस्बैंड मारता पीटता भी नहीं था, केवल उससे बातें कम करता था, बहुत कम बातें करता था। बोलती मैं बहुत दुखी हूँ, मुझसे बातें बहुत कम करता है। तो 1 या 2 बार मैंने उसके साथ थोड़ी बहुत बातचीत की होगी। उसके बाद क्या हुआ, साल भर बाद मेरे को सुनने में आया कि उस औरत ने अपने आप को ख़त्म कर दिया। ऐसा नहीं है कि तुरंत ख़त्म कर दिया, ये जो होता है वो बहुत स्लो
बहुत स्लो स्पाइरल चलता है, जहाँ पर मन दुखी होता है, उदास होता है, फिर दिन भर दुखी होता है, फिर कभी कभी खुश हो जाता है, घूमने फिरने जाता है, फिर दुखी हो जाता है। 24 घंटे में से 8 घंटे दुखी होता है, 8 घंटे सोता है, 8 घंटे एवरेज होता है, एक आध घंटे खुश होता है। ऐसे करते 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 उसका लाइफ ऐसा हो जाता है, उसका माइंड क्रॉनिक दिन भर दुखी और परेशान रहता है। फिर एक टाइम उसको लगता है जी कर फ़ायदा क्या है। इसको बोलते हैं डिप्रेशन। हमारे ठेकेदार साहब थे, उनको हो गया था, जो बिल्डिंग बनाए थे। बोले थे मुझे जीने का मन नहीं करता, खाने का मन नहीं करता, वाइफ के पास जाने का मन नहीं करता। और ये सब की शुरुआत होती है रोज़मर्रा की छोटी छोटी एक्टिविटी से, और उसको ठीक ना करने की वजह से। आपको लगता होगा कि हमारी लड़ाई उधार की वजह से हो रही है, गाड़ी की वजह से हो रही है, टीवी की वजह से हो रही है, और बहुत पुरानी है। बीमारी कितनी भी पुरानी हो, रात भर मेरा पेट दर्द कर रहा था, रात भर, लेकिन इलाज कितने टाइम में हुआ? कुछ सेकंड में। बस वो ड्रिप चढ़ी, वो सही दवाई मेरे हाथ में पहुंची और मैं तुरंत ठीक हो गया। मैंने कहा मैं घर जाऊंगा। डॉक्टर साहब ने कहा नहीं, अभी कम से कम 1 दिन रुक जाइए। और तब तक मेरी वाइफ का सांस ठीक था, ब्रीदिंग ठीक थी। और मैडम यहाँ से टैक्सी पकड़ी, लखनऊ एयरपोर्ट, लखनऊ में हवाई जहाज पहुँची, पता नहीं कितना पैसा खर्च करके मुझे लेने आई कि चलो। और अब मैं उनसे बोला तो मैं फिर पुणे जा रही हूँ, तो बोलते साथ में चलूँगी, तुम अकेले नहीं जाओगे, तुम खाना पीना नहीं खाते, तुम्हारे पेट में दर्द हो जाता है। ये सब क्यों कर पा रही हैं वो? क्योंकि उनकी सांस ठीक है। मैं उनको ज़बरदस्ती 3 स्टेप ब्रीदिंग कराता हूँ। ठीक है, सांस ठीक करिए।